चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो एक क्लासिक जंगल की कहानी है। बाहर से देखने पर शायद ये साधारण लगे, पर सच कहूं तो ये धोखे, सत्ता के खेल और रणनीति की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। एक ऐसी चर्चा जो भरोसे और लीडरशिप के बुनियादी नियमों को ही पूरी तरह हिलाकर रख देगी। पूरी चर्चा में एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, क्या होता है जब एक बेहद चालाक भेड़िया अपनी कुटिलता से जंगल के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। सच में जब ताकत गलत हाथों में पड़ती है ना, तो अराजकता फैलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो चलिए इस साजिश की एक एक परत को खोलते हैं। भाग एक झूठी अंतिम इच्छा। इस पूरे धोखे की टाइमलाइन पर जरा गौर करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। देखिए, पहले दिन एक लक्कड़बग्घा सीधे राजा शेर सिंह के पास पहुंचता है और एक झूठी खबर फैलाता है कि पड़ोसी बाघ राजा बहुत बीमार है। जैसे ही शेर सिंह ये सुनता है, वो अपने दोस्त से मिलने की तैयारी करता है। जाने, रुकने और आने में पूरे 5 दिन लगेंगे। और फिर बिल्कुल सही वक्त पर तीसरे दिन एंट्री होती है एक भेड़िए की, जो एक लाइलाज बीमारी से मरने का नाटक कर रहा है। ये सब कुछ उस सिंहासन को खाली देखकर रची गई एक बेहद सटीक प्लानिंग थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भेड़िए ने जज्बातों का कितना सटीक इस्तेमाल किया। उसने अपने सो कॉल्ड अंतिम इच्छा का सहारा लिया। उसने रिक्वेस्ट की कि मरने से पहले उसे बस कुछ दिनों के लिए राजा बनने का एहसास करना है। एक अच्छे लीडर के अंदर जो दया और करुणा होती है ना, बस उसी को भेड़िए ने शेर सिंह के खिलाफ एक अचूक हथियार बना दिया। और यहीं पर शेर सिंह से एक ऐसी भूल होती है जिसकी भारी कीमत पूरे जंगल को चुकानी पड़ती है। बिना किसी फैक्ट चेकिंग के, बस एक झूठी अंतिम इच्छा और अंधे विश्वास के सहारे उसने पूरी ताकत भेड़िए को सौंप दी। भालू जैसे दूसरे जानवरों ने चेतावनियां भी दी थीं, लेकिन शेर सिंह ने बिना किसी जवाबदेही के भेड़िए को 5 दिन का टेम्पररी राजा बना दिया। सीधे शब्दों में कहें तो उसने खुद एक बहुत बड़ी तबाही को न्योता दे दिया। भाग 2, राजा भेड़िए का अत्याचार। पावर हाथ में आते ही एक तानाशाह का असली चेहरा सामने आ जाता है। भेड़िए ने तुरंत अजीब और बेहद क्रूर नियम लागू कर दिए। जंगल के बॉर्डर्स पूरी तरह सील कर दिए गए। भेड़िए की परमिशन के बिना किसी की भी एंट्री बैन। भेड़ियों के झुंड को खुली छूट मिल गई कि वे किसी का भी शिकार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और सबसे हद की बात, दक्षिण वाली नदी को सिर्फ और सिर्फ राजा के प्राइवेट इस्तेमाल के लिए रिजर्व कर दिया गया। एक बेचारा हिरण जो रात के अंधेरे में वहां पानी पीने गया था, उसे सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के जुर्म में सीधे जेल में डाल दिया गया। अगर हम इन दोनों राजाओं के शासन की तुलना करें तो ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक समाज कितनी जल्दी बिखर सकता है। शेर सिंह के वक्त एक शांति थी, संसाधन सबके थे, कहीं भी आने जाने की आज़ादी थी। पर भेड़िए के राज में सिर्फ मनमाने कानून, हर तरफ खौफ और मासूम जानवरों को पानी पीने जैसे बेसिक हक के लिए भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। जमीन आसमान का फर्क है ये। लेकिन सच कभी ज्यादा दिन छुपता नहीं है। जब शेर सिंह बाघ राजा के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। सच पता चलते ही वो तेजी से वापस लौटता है और लकड़बग्घे से पूरी साजिश उगलवा लेता है। पर असली विडंबना देखिए, जब शेर सिंह खुद के ही जंगल में घुसने की कोशिश करता है तो भेड़िए के गार्ड उसे बॉर्डर पर ही रोक देते हैं, क्योंकि नया कानून था कि बिना परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता। तो जंगल के असली राजा को ही घुसपैठिया बताकर उसी के बनवाई जेल में कैद कर दिया जाता है। भाग 3, गधे की चतुर चाल। अब कहानी में ऐसी एंट्री होती है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। जंगल को बचाने का बीड़ा उसने उठाया जिसे अक्सर सबसे मूर्ख माना जाता है, एक गधा। वो चुपके से रात में जेल में शेर सिंह से मिलने पहुंचता है और वहां बताता है कि भेड़िए के सामने उसकी वो चापलूसी असल में एक बहुत दूर की कौड़ी थी, एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। गधे ने शेर सिंह को उसकी उस अंधे विश्वास वाली गलती का एहसास दिलाया और फिर जंगल को वापस पाने का एक बेहतरीन मास्टर प्लान सामने रखा। ये प्लान था क्या? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि गधे की पॉलिटिकल समझ सच में लाजवाब थी। पहला कदम, उसने भेड़िए के पास जाकर उसे डराया कि जंगल के सारे जानवर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत करने वाले हैं। दूसरा कदम, उसने भेड़िए को आइडिया दिया कि इस गुस्से को शांत करने के लिए शेर सिंह को जेल से निकालकर एक पपेट यानी कठपुतली राजा बना देते हैं। और तीसरा, सबसे मास्टर स्ट्रोक कदम, उसने भेड़िए को राजमंत्री बनने का लालच दिया। एक ऐसी पोस्ट जिसके पास जब चाहे किसी को भी राजा बनाने या हटाने की सुप्रीम पावर होगी। लालच किसी की भी अक्ल को कैसे अंधा कर देता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। भेड़िए को लगा
वाह, ये तो बढ़िया है। शेर सिंह सिर्फ नाम का राजा रहेगा और असली ताकत तो मेरे पास ही होगी। और अपने इसी अनलिमिटेड पावर के लालच में भेड़िया उस जाल को बिल्कुल नहीं देख पाया जो गधे ने उसके लिए बिछाया था। भाग 4 जंगल में नया सवेरा। जैसे ही जाल बिछा, उसने पूरी तरह काम किया। भेड़िया खुद को राजमंत्री बनाता है और शेर सिंह को दोबारा राजा घोषित कर देता है। पर यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जैसे ही शेर सिंह राजा की शपथ लेता है और उसकी सारी शक्तियां वापस आती हैं, वो सीधा अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करता है और राजमंत्री के पद को ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक ही झटके में भेड़िए की सारी पावर गायब और उसे एक साधारण जानवर बनाकर उसी जेल में फेंक दिया जाता है जिसे उसने खुद आबाद किया था। गधे के इन शब्दों में कमाल का पोएटिक जस्टिस है। जब भेड़िए ने चिल्लाकर गधे पर धोखे का आरोप लगाया तो गधे ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने बस तुम्हारे साथ वही किया है जो तुमने शेर सिंह के साथ किया था। बिल्कुल जैसे को तैसा, कर्मा अपने आप लौट कर आता है। तो आखिर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? एक सीधी सी बात, अगर असीमित और अनियंत्रित ताकत बिना किसी रोक टोक के किसी एक शख्स के हाथ में दे दी जाए तो वो तय तौर पर तबाही ही लाएगी। शेर सिंह का भोलापन और बिना वेरीफाई किया गया विश्वास पूरे जंगल की बर्बादी का कारण बन गया था। ये इस बात का एक मजबूत रिमाइंडर है कि लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होना कितना जरूरी है। और इसी वजह से इस पूरे संकट के बाद जंगल के सिस्टम में एक बेहद बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव लाया गया। पुरानी राजशाही खत्म हुई और एक लोकतांत्रिक ढांचे ने जन्म लिया। शेर सिंह ने कानून बनाया कि अब कोई भी राजा अकेले नियम नहीं बनाएगा, ना ही किसी राजा के पास मनमाने ढंग से दूसरे राजा को चुनने का हक होगा। आगे से सारे कानून और लीडरशिप के फैसले जंगल के सभी जानवरों की सहमति और विचारों पर निर्भर करेंगे। पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का ये कितना शानदार उदाहरण है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर ध्यान देना जरूरी है। अगर अनियंत्रित ताकत एक शांत जंगल को सिर्फ 5 दिन के अंदर एक डरावने ख्वाब में बदल सकती है, तो इस असली दुनिया में हमारे लिए अपने नेताओं को सोच समझकर चुनना और उनसे जवाबदेही मांगना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये किस्सा भले ही जानवरों का हो, पर लीडरशिप और पावर का ये लेसन आज हमारी सोसाइटी में भी उतना ही फिट बैठता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।